बिना मुझे जाने पहचाने आपने मुझे वैम्प बना दिया और इस ड्रामेबाज को हीरोइन। रो धो के यहाँ से मंडप छोड़कर गई थी और अब बेशर्म की तरह वापस आ गई है। ये वापस नहीं आई है, इसे वापस मैं लाई हूँ। पापा नहीं, पापा संभालिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए। पापा छोड़ो मुझे। पापा नहीं, पापा नहीं जीना है मुझे, नहीं। पापा प्लीज, पापा नहीं देख पाऊंगा मैं तुम्हारी बर्बादी। प्लीज पापा। मेरी बच्चे की शादी, सब कुछ खत्म हो गया मेरा। कुछ खत्म नहीं हुआ है पापा, कुछ खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास आप है, मेरे पास सब कुछ है। प्लीज पापा ऐसे मत बोलो। पापा जिनकी शादी नहीं होती वो जीते नहीं है क्या? जीते हैं ना पापा। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है पापा, दुनिया बहुत बड़ी है। पर इस दुनिया की सोच बहुत छोटी है पुत्र। यहाँ लड़की के माथे पर सिंदूर का टीका ना दिखे तो लोग अपने आप कलंक का टीका लगा देते हैं। और आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो नहीं पापा, नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ दो। आप दोनों की कसूरवार मैं हूँ। आज आप लोगों के साथ जो भी हुआ वो सब मेरे यूवी की वजह से। बेला बेटा, मेरा यकीन मानो, मेरा माहिर ऐसा नहीं है। आज जब वो मंडप में बैठा भाई साहब तो उसका इरादा आप लोगों को धोखा देने का नहीं था। बेला वो तो बस यही चाहता था कि वो तुम्हारे साथ खड़ा हो ताकि तुम जिंदगी में अकेले ना रह जाओ। मैं ये तो नहीं कहती कि आज अगर ये शादी नहीं हुई तो तुम्हें माहिर से कोई अच्छा नहीं मिलेगा, पर ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे माहिर से सच्चा तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा। बेला बेला, मैंने तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है, इसलिए मेरी बात मान लो। कुछ तूफान जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नहीं आते, वो इसलिए आते हैं कि वो आगे का रास्ता साफ कर दे, ताकि हम वो देख सके जो अब तक अनदेखा किया था। भाई साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। अपनी बेटी को मना लीजिए भाई साहब, इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। ओ, तो ऐसे आप उसे मना कर। एग्जैक्टली। लेकिन तुमने ये नहीं सुना कि मैंने कहा था शायद भगवान भी यही सब कुछ चाहते थे, और इसीलिए वो आग जो तुम्हारे और माहिर के रिश्ते की साक्षी बनने वाली थी, उसी ने तुम दोनों के रिश्ते को मिटा डाला। And that's why Miss Khanna, I say I believe in science. कब तो क्रैक, ये सब आपने की, सो प्लीज भगवान को बीच में मत लाओ। I agree. हर चीज में मैं भगवान को क्यों क्रेडिट दे रही हूँ? आफ्टर ऑल इतना कुछ तुमने भी तो किया है, तुम्हें भी तो क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर तुम अपने ही शादी के मंडप से अचानक गायब नहीं हुई होती तो ये सब कुछ कैसे होता? इन दोनों की शादी होने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब मैं बेला को वापस लेके आई तब तुम यहाँ थी ही नहीं। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? Why the hell is she here? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सुमी। Why is this girl back? बेटा तुम अपने कपड़े और गहने जहाँ छोड़ के गई थी वो अब भी वही है। जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, बस ये ध्यान रहे कि कोई तुम्हें देख ना ले। भाई साहब आप भी जाके फ्रेश हो जाइए। तुमने कहा था ना कि आज इस मंडप में किसी भी कीमत पे शादी होके रहेगी, तो लो हो रही है शादी। माहिर की शादी किसके साथ? नहीं हो रही। बेचारे माहिर को तो ये भी नहीं पता था कि उसके साथ जो लड़की घूंघट में बैठी है वो विश थी।
उस वक्त तुम्हारे कहने पे मैं चुप रह गई थी आंटी, बट नाउ इट्स योर टर्न। और वैसे भी कहाँ है वो तुम्हारी अमीर विश? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अच्छा दिखाई नहीं दे रही, वरना वो हमें बर्बाद कर देती है, स्पेशली यू। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। चलिए, जिस जगह आग लगी थी प्यार से बुझ गई और मंडप को कोई आंच नहीं आया। इसका मतलब ये मुहूर्त बहुत ही शुभ है और इस विवाह में आगे अब कोई विघ्न नहीं आएगा। प्रारंभ करते हैं। पुनन्तु मा देवजनाः। अब वधू अपना प्रथम वचन प्रारंभ करेगी। हरि ओम। इस फेरे के साथ मैं ये वचन देती हूँ कि हमेशा साए की तरह आपके साथ रहूंगी। किसी भी दुख, दर्द और तकलीफ में आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं जो भी करूंगी हमेशा उसकी वजह आपको बताऊंगी। मैं सिर्फ आपका ख्याल ही नहीं रखूंगी बल्कि आपको अपने ख्यालों में भी रखूंगी। मैं वचन देती हूँ कि अपना दिया हुआ हर वचन निभाऊंगी। ऐसे तो मेरा हर कदम आपके चले हुए कदम के पीछे ही रहेगा, लेकिन जब मौत आएगी तब मैं आपसे 2 कदम आगे रहूंगी, आपकी ढाल बनकर। मैं वादा करती हूँ कि मेरे रहते मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चलो विशाखा, आखिरी फेरा होने वाला है, चल के फूल डाल दे। फूल तो मैं सिर्फ मरे पे ही डाल। Watch your bloody words. अच्छा शट अप। ने मेरे साथ जो किया अच्छा नहीं किया। मुझे दुल्हन बना अपने बेटे की शादी किसी और से करा दी। वेरी रॉन्ग, बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। जो लड़की 2 ही मिनट में आपसे तुम पे आ जाए, उसकी शादी अपने बेटे से ना करा के मैंने अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया। और वैसे भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बात पे इतना ज्यादा गुस्सा हो रही हो। वहां घूंघट के नीचे तुम बैठे हो ये तो किसी को पता ही नहीं था, तो तुम्हारी इज्जत नहीं उछली, बेइज्जती तुम्हारी नहीं हुई, तो फिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? ऐसा तो किसी लड़की के साथ सिर्फ 2 ही सूरतों में होता है, या तो उससे उसका प्यार छिन रहा हो या फिर पैसा। और माहिर से तुम्हें प्यार तो है नहीं, तो बात पैसों की। पैसा माय फुट। मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट में सबको खरीद दो। यही सोचा होगा ना तुमने कि मैं शादी करके माहिर के बिजनेस को भी इनहेरिट करूंगी, और किसको पता चलेगा कि तुम्हारा प्लान क्या है। लेकिन मुझे पता चल गया था, क्योंकि एक माँ को पता चल जाता है जब उसके बच्चे पे मुसीबत आने वाली होती है, और फिर वो उस मुसीबत को अपने बच्चे से दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और ऐसा ही मैंने किया। और हाँ, अगर इसके बाद आपको हमारे बिजनेस में पैसा नहीं लगाना तो प्लीज मत लगाइए, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से इनके रिश्ते में कभी कमी नहीं आने वाली। समझ गई तुम? और वैसे भी ना प्यार पैसों पे चलता है और ना ही घर। अब सिंदूर दान और मंगलसूत्र विधि के लिए माता जी आगे आए।
था ना बेला, मैं अपना वचन निभाऊंगा। मैं किसी को भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करने दूंगा। विवाह संपन्न हुआ। सभी बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण कर लीजिए। इस बेला ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए, मेरा माहिर मुझसे छीन लिया। आई हेट दिस गर्ल। भूषण, गृह प्रवेश का सामान ले आओ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए यहां तक आया तुम्हें पहुंचाने के लिए। अपना ध्यान रखना पुत्र, कोई परेशानी हो तो। मुझे यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी, और अब प्रॉमिस कीजिए आप टेंशन नहीं लेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। हाँ, आई लव पापा। चलो चलो, कोई बात नहीं, अपना ही घर है, कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी ना सोचते हैं। हाँ? अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। रोज फोन करना मुझे। सुहानी बेटा, ध्यान रखना बेटा। अंकल, मैं हूँ बेला के साथ। अरे सुहानी, चलो बेटा, गृह प्रवेश करना है। चलो चलो, आओ आओ। हेलो, आप कहाँ हो? आप जाओ। आरजे बेबी, बताओ ना इन्हें, ये सुहानी का ससुराल नहीं है। ससुराल तो ये तुम्हारा भी नहीं है कुहू, तभी तो तुम अपने बेबी और बाबा के साथ यहाँ पर पड़ी रहती हो। चुपचाप खड़ी रहो। चलो सुहानी, चलो तुम लोग आओ, तैयारी करें, चलो। बेला, बेला, मुझे पूरा यकीन है ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ बेटा, तुम इस पर पछताओगी नहीं। आओ बेटा, अंदर आओ। हेलो, कंग्रेचुलेशन। अब हम बिजनेस पार्टनर्स के साथ साथ हाउसमेट्स भी हैं, तो सोचा कि पर्सनली कंग्रेचुलेट कर दूं। सो या, कंग्रेचुलेशंस। What do you mean? तुम यहाँ क्या कर रही हो? Of course she can stay here. Miss Khanna, you're more than welcome. That's really nice of you. प्लीज किसी से कह के मेरा सामान ऊपर भिजवा देना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। I'll go and rest. डैड, आप इसे यहाँ कैसे रख सकते हैं? रख सकता हूँ। Listen, I don't care तुम्हारे मंडप में क्या हुआ। What I really care about is my business. वो मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टर है, मुझे बहुत सारे पैसे देने वाली है। So now, stop giving attitude and be nice to her, okay? So, शादी हो गई, कर प्रवेश हो गया। Now it's time for a big party. Let's paint the town red. Woo! Paint the town red?
बेला, तुम्हारे सारे कपड़े बेटा मैंने वहां चेंजिंग रूम में रखवा दिए हैं, ठीक है? आज शाम के लिए तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रेस बनवाई थी, इसे जरूर पहन लेना। मेरी तरफ देखो बेला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेला, याद है मैंने तुमसे उस दिन कहा था इस घर में तुम्हें बहू नहीं बेटी बनाकर ला रही हूँ, और मेरी बेटी के चेहरे पे उदासी हो ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। आई ओके? ठीक हो तुम? जी। बेटा, अपने आप को इस घर में कभी अकेला मत समझना। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, मैं और माहिर हमेशा। मैं आती हूँ। जी। माँ, बेला ठीक है? थोड़ी सी दुखी है बेटा, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये नहीं जानती कि उसके नसीब में कितनी बड़ी खुशी आई है। अब बेला, क्यों लेके आई है इन्हें यहाँ पे? बेला मेरी बात सुन प्लीज, मुझे लगता है तुम दोनों को बात कर लेनी चाहिए। सॉर्ट इट आउट ना प्लीज। देख सुहानी, मैं नीचे जाके आती हूँ। बेला, मैं वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। यही कहना है ना आपको? मत कहिए, क्योंकि आपने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। आपने मुझे वहां लाके खड़ा कर दिया है जहां से मुझे वो जिंदगी जीनी पड़ेगी जिससे मैं दूर भागना चाहती हूँ। बेला, मुझे समझने की कोशिश कर। समझना ही नहीं है क्या? आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते? आपको कोई जरूरत नहीं थी माहिर। बेला, बेला ये ओके? तुम ठीक तो हो? नहीं हूं मैं ठीक, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पे। आपको कोई जरूरत नहीं थी ऐसे महान बनने की, मेरे लिए मेरा भगवान बनने की। अगर युवराज जी ने मेरे साथ मौका देकर धोखा किया है तो आपने भी उसी मौके का फायदा उठाकर मुझसे धोखा किया। बेला, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे किया हुआ वादा निभा। मत निभाइए ना वादा, मत निभाइए ऐसा वादा जिसमें किसी का भरोसा टूटे, किसी का दिल टूटे। आपको पता था युवी जी कभी किसी एक के नहीं हो सकते, लेकिन आपने जबरदस्ती मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो मेरे होना चाहते हैं। सगाई, संगीत, मेहंदी, यहाँ तक शादी के एक दिन पहले तक भी वो दूसरी लड़कियों को देख रहे। वो नहीं दिखा आपको, मुझे दिखा। मैंने आपको भी बताने की कोशिश की, लेकिन आपने अनदेखा कर दिया। आपने उन्हीं का साथ दिया और आपने मुझसे कहा कि मैं आप पे भरोसा रखूं, आप मेरी मदद करेंगे। आपको पता है मेरे पापा, मेरी दोस्त सुहानी सब मुझसे कह रहे थे सोच लो इसके बारे में दोबारा। अगर तुम्हारा मन नहीं मानता तो मत करो ये शादी। किसी की भलाई के लिए तुम अपने साथ बुरा क्यों कर रही हो? लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी क्योंकि मुझे आप पे भरोसा था, क्योंकि मुझे लगता था आप जेन्युइनली मेरे दोस्त हैं, मेरे वेल विशर हैं। जो मैं हूँ बेला। आप नहीं है, आप कुछ नहीं है मेरे, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारे बीच में जो रिश्ता है ना वो सिर्फ इसलिए बना ताकि मुझे बदनाम होने से बचाया जा सके, लेकिन मैं तब भी आपका कोई एहसान नहीं मानूंगी कि वो शादी सिर्फ एक झूठ है, सिर्फ एक धोखा है। सुम्मी माँ ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें कभी भी किसी की मदद की जरूरत हो, कोई भी मुश्किल हो, तो माहिर के पास जाना। अब मेरी मुश्किल ही आप है, मैं किसके पास जाऊं? अब किससे करूं आपकी शिकायत? क्या कर रहे हैं आप? माहिर जी, कि मेरा दिल आपको कभी नहीं अपना सकता। मैं मंडप में आपके साथ बैठ गई, इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत मान लीजिए कि मैं इस रिश्ते को मान जाऊंगी। अगर आप मुझे जानते तो ये बात समझ जाते, मैं इस तरह के झूठे रिश्ते को कभी नहीं अपना सकती।
मैं जानता हूँ। थैंक यू यार, यूवी सही निकला। मतलब शादी करके घोड़ी चढ़ने वाला गधा नहीं बना। लेकिन माहिर भाई को तो बना गया ना। अरे और वो भी हलाल होने वाला। हाँ। जीजू यार सीरियसली उसने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, बहुत पछताएगा वो। इट्स अ बैड मूव। That was a good move. मुझे लग नहीं रहा था कि माहिर ये शादी करके मेरी इज्जत बचा पाएगा, लेकिन उसने मेरी इज्जत बचा ली। I'm very happy. Why are you so unhappy? अरे इतना टची होने की जरूरत नहीं है, छोड़ना। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! क्या हो गया? वो देख, वो देख। अरे मेरे लाल, चलो पूरे शहर को लाल कर दे। आओ मिलके लाल करेंगे, पूरे शहर को लाल कर दे। प्रथम, हैप्पी होली। चलो। व्हाट द, क्या है ये? गू लाल। तो एंडी ने कहा था ना, पूरे टाउन को लाल कर दो। इंग्लिश में एंडी ने कहा था पेंट द टाउन रेड, जिसका मतलब है एंजॉय करना, यानी कि मजे करना, वो भी हिंदी में। ओह अच्छा, ऐसा कहा था क्या एंडी ने? तो उसे मुझे सीधा बोलना चाहिए था, उसे मुझसे मजे करने। देखो पॉलोमी, तुम्हें जिसके भी साथ मजे करने हैं तुम कर सकती हो पार्टी के बाद और अपने घर में। ये घर मेरा है। पर तेरा घर वाला तो मेरा है। ठीक है, मैं साथ देता हूँ, मैं साथ। ओके? थैंक यू, तुमने मेरी जान बचा ली, मेरी हेल्प की इस घर में। थैंक यू, कितने अच्छे हो तुम। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कम विद मी, कम कम कम। माँ, don't worry, I'll handle it. आरजे, कुहू, आरजे प्लीज कुहू को चेंज करा रहा हूँ। कुहू को चेंज। वेटर, ये जल्दी से क्लीन करो, क्विक। ये बेला कहाँ रह गई? अब तक आई क्यों नहीं? अच्छा हुआ तुम तैयार हो बेटा, नीचे पार्टी में सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। चले आओ। ले जाओ। वैसे भी स्वीट लिटिल भोली वाली बेला जाने ही वाली है। यार करण आज भी नहीं दिखा, शादी में भी नहीं दिखा। एक्चुअली जब से आदि जेल से छूट के आया ना, वो कहीं नहीं दिख रहा है। वो दिखेगा भी नहीं क्योंकि उसे नाग ने डस लिया है। अरे मत डराओ यार, अभी तो बच्चे ने डायपर बदला है। चिल्ला यार बुलटू यार। वो साला मैनेजर करण अब जाके एक्चुअली में डूबा होगा, चुल्लू पर पानी में जाके। सीरियसली, हाउ डेयर ही ब्लेम आदि। वन टू थ्री, माइक चेक। चालू है, चालू है, चालू है, बिल्कुल तुम्हारी तरह चालू है। अच्छा, तो मैं आप सब लोगों से ये कह रही थी कि हम सब हेलो भाड़ पे जाओ। हाँ, तो मैं आप सब लोगों से ये कह रही थी कि आज हम सब लोग खूब
सारा डांस करेंगे और वो भी मिलके। लेकिन सबसे पहले डांस करेगा मेरा प्रथम। अरे नहीं बेटा, आज तक तुम दोनों को डांस करना बनता है, तुम्हारा डांस करना। जैसे वो अंग्रेजी पिक्चरों में होता है ना, वो फर्स्ट नाइट से पहले फर्स्ट डांस, वही वाला। बहुत अच्छा लगेगा। चल शर्मा के रहा, चल। और तू जल्दी जल्दी, फर्स्ट नाइट से पहले फर्स्ट डांस तो बनता है। चलो जल्दी से डांस करना चालू करो। बोलो, कम इतनी कम। अरे जान, आपके साथ अभी थोड़ी डांस कर सकती हूँ, पहले बच्चों को तो करने दो, हम तो बाद में कर लेंगे। कितनी जल्दी आपको चाहिए? अरे बेला, यूवी, बेला कहाँ है? कहीं भाग तो। चलो, भागी नहीं, आ गई। कोई बात नहीं, मैं ही बैंड बजा देती हूँ। नहीं जान, बैंड नहीं, म्यूजिक बजा देती हूँ। मैं बजा देती हूँ, रुको। यार किसी ने देखा है क्या वो? क्या देखा? अबे उधर देख, कयामत आ रही है। किलर लग रही है यार ये, मतलब मिसिंग मी? वाओ, दैट वाज क्विक। लाइक अभी तो आप वहां थी। अभिया, मैं सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। You know what I mean? Absolutely. So, dance? Whoa. No. प्रथम, सुहानी, बेटा चिपक के नाचो दोनों। यस मैम। माउंट हॉस्पिटल? ये मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? लाइट्स। One dance? क्या हुआ? लगी ईगो पे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। This should help. फिर वही नंबर। हेलो मिस्टर रेहान, मैं माउंट हॉस्पिटल से डॉक्टर सतीश बोल रहा हूँ। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों फोन कर रहे हो आप? मिस्टर करण के बिल के लिए, जो अभी तक भरा नहीं गया। एक्चुअली युवराज और मिस्टर माहिर का फोन नहीं लग रहा है। अरे तो ऐसी क्या फता गई है यार? मतलब बिल नहीं भरा तो कितने का बिल होगा? ज्यादा से ज्यादा 24 लाख रुपए। ठीक है, कोई नहीं, पर जो आज तक का बिल है। वेट अ मिनट डॉक्टर, आज तक का बिल है मतलब करण को छूटे हुए तो 4-5 दिन हो गए हैं ना हॉस्पिटल से। क्या क्या बोल रहे हैं आप? मिस्टर करण कोमा से बाहर कब आए? वो तो अभी भी यही है। What? वो तू है आदि। हेलो मिस्टर रेहान। या डॉक्टर सुनिए आप। जी, आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे करण की रूम की सीसीटीवी फुटेज भेज दीजिए। 9 जून की शाम की। ठीक है। 9 जून की शाम को ही करण पुलिस लेके आया था।
अब अगर वो उस दिन हॉस्पिटल में था तो ये होटल में कौन आया था? बहुत हो गया। कौन है ये औरत? ओह नो, ये विश थी? कैसे हो सकता है? मतलब ये तो नागिन है। बेला, बेला तुम ठीक तो हो? ठीक हो तुम? Are you okay? को बेला, बेला, बेला वहां मत जाओ, बेला। कहां गए ये लोग? डॉक्टर को ठीक तो है ना? प्रॉब्लम सीरियस तो नहीं है? मिसकैरेज तो नहीं हो गया ना? फॉलो मी। मैं तो बस पॉलो, कैन यू प्लीज शट अप? घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा भी ठीक है, मैंने चेक कर लिया है। ओ माँ दुर्गा, आपने मेरी सुन ली। चलो बच्चा जिंदा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बेला को भी चेक कर लीजिए, उसे भी चोट आई थी। माहिर, बेला कहाँ है? शायद अपने कमरे में चली गई होगी। रियानी औरत, ये औरत। स्टॉप और आई शूट यू। बेला, बेला दूर जाओ उससे। जानता हूं मैं ये कौन है और क्या है ये। रियान। ओह, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूं? That's not fair. स्टॉप इट! मैं कह रहा हूं छोड़ दो उसे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे मारोगे? मुझे मारोगे? मुझे मारेगा? चल चल मार, मार मुझे।
माहिर 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 कम ऑन पिक अप द कॉल। हेलो हेलो एंडी सर अंकल, जितना जल्दी हो सके हवेली आ जाइए प्लीज, सबको लेके आ जाइए प्लीज। बेला कौन हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? क्या चाहती हो तुम? वो बहुत लंबी कहानी है और इतनी लंबी कहानी सुनने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी। बेला 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 नहीं, मुझे बचा लो प्लीज। मिस्टर सेवियर, क्या हुआ? बचाओ ना बेला को, बचाओ उसे। I know it। ये जो भी कुछ तुम कर रही हो ना, ये सारे एक्सीडेंट्स तुमने करवाए और यहाँ तक कि करण को मारने के पीछे भी तुम्हारा हाथ है। I know it। सही जवाब, और सबका हाल बेहाल मैंने ही किया है और आगे भी करूंगी। बताऊं कैसे?